नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। कहते हैं कि इस राजनीति में कोई किसी का सगा दुश्मन या दोस्त नहीं होता और कुछ ऐसा ही अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन जो उत्तर प्रदेश में बना था, इंडिया गठबंधन, उसमें कहीं ना कहीं तालमेल की कमी होती हुई दिखाई पड़ रही है और ये तालमेल कहीं ना कहीं फूट की तरफ बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ रहा है और फूट जो है वो टूट की तरफ भी जा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक ट्वीट कर इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात कही और कांग्रेस पर तालमेल ना बैठाने और नेतृत्व ठीक ढंग से ना करने की आरोप ममता बनर्जी ने लगाया, तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश का विपक्ष की मुख्य पार्टी भी है और लोकसभा में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की नंबर 1 पार्टी भी है, वो ममता बनर्जी के साथ कदम ताल करती हुई दिखाई दी, ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद इस तरीके के तमाम कयास लगने लगे कि कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में अखिलेश और राहुल की जो दो लड़कों की जोड़ी कही जाती है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, वो जोड़ी कहीं ना कहीं अब अलग अलग होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस जोड़ी के अलग होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि इस समय जो संसद का शीत सत्र चल रहा है, संसद के इस शीत सत्र में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो सीटें हैं वो भी अलग अलग होती हुई दिखाई दी हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव ने नाराज़गी का इजहार भी किया था। हालांकि कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश यादव को राहुल गांधी के पास बैठने के लिए कहा था, लेकिन अखिलेश यादव उसके लिए तैयार होते हुए दिखाई नहीं दिए। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं संसद के इस सत्र में ये होता हुआ दिखाई दिया कि अब इंडिया गठबंधन जो है वो अब आगे बढ़ता हुआ उस अंदाज में नहीं दिख रहा है जो अंदाज इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव परिणाम के दौरान दिखाई पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब तालमेल दिखाती हुई नहीं दिख रही है। दोनों ओर से कहीं ना कहीं तालमेल में पहले जैसी बात नहीं दिख रही है। इसकी एक बड़ी वजह उत्तर प्रदेश में हुआ उपचुनाव भी है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी और कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ सहयोग भी चुनाव में नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को 9 में से 7 विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा और महज 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से यूपी में जीत पाई, जिनमें एक सीसामऊ तो दूसरी समाजवादी पार्टी का गढ़ करहल रही और बाकी की जो 7 सीटें थी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की, जिसके बाद से कहीं ना कहीं जो तालमेल था अब वो टूट में तब्दील होता इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में टूट की ये खबर तेज होती हुई जा रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे ही कहीं ना कहीं नए समीकरण भी उत्तर प्रदेश में अब बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर मैं नए समीकरणों की बात करूं तो उन नए समीकरणों में जो ताज़ा अपडेट है, तो उस अपडेट के तहत कहीं ना कहीं बसपा जो है, बसपा मुखिया जो है मायावती, वो कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से बसपा मुखिया मायावती ने आज सोनिया गांधी के जन्मदिन पर उनको बधाई दी है और जिस तरीके से मायावती का ट्वीट सोनिया के जन्मदिन पर सामने आया है, वो इस बात की ओर साफ इशारा करता है। अगर मैं सहयोगी दल जो अभी तक समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस के साथ सहयोगी दल की भूमिका में है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ सहयोगी दल की भूमिका में है, उसके मुखिया अखिलेश यादव की अगर मैं बात करूं तो उनका जो ट्वीट है सोनिया गांधी के जन्मदिन को लेकर, जन्मदिन की बधाई को लेकर, वो महज एक रस्म अदायगी ही दिखाई पड़ता है। और मायावती का जो ट्वीट है, मायावती की जो ट्वीट की जो भाषा है, वो कहीं ना कहीं वो भावनात्मक दिखाई पड़ती है, वो भाव से जुड़ी हुई दिखाई पड़ती है।
तो दोनों के जो ट्वीट में जो अंतर दिखाई पड़ रहा है वो इस बात की तरफ भी साफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश का जो क्लेश है वो कांग्रेस से अब बढ़ता ही चला जा रहा है और मायावती ऐसे में कांग्रेस के नज़दीक आ सकती हैं या कांग्रेस अब बसपा से अपनी दोस्ती बढ़ा सकता है। अगर हम बात साल 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की करें तो जिस तरीके से देश का और उत्तर प्रदेश का तेजी के साथ राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, ऐसे में ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि बसपा कांग्रेस के साथ तालमेल नहीं कर सकती है, क्योंकि बसपा भी इस बात को अब समझ गई है कि कहीं ना कहीं जो एक बड़ा वोट बैंक है, जो मुस्लिम मतदाता उत्तर प्रदेश में 20 से 22% के आसपास बताया जाता है और इतनी ही तादाद कहीं ना कहीं दलित मतदाता की भी उत्तर प्रदेश में बताई जाती है 20 से 22% के आसपास, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ा है लोकसभा के चुनाव में। जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाया, आरक्षण का मुद्दा उठाया, उस मुद्दे ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी एक संजीवनी दी है और देश में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैर पहले से मजबूत किए हैं। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हाथ से किनारा करती है, कांग्रेस के साथ से किनारा करती है और जो कांग्रेस का जो हाथ है वो साइकिल से अलग हो जाता है, तो फिर हाथी की सवारी करती हुई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ भी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि इस समय जो बसपा का जो दौर है वो भी उनकी राजनीति का, मायावती की राजनीति का कैरियर का, राजनीतिक कैरियर का सबसे बुरे दौर के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार चुनाव दर चुनाव बसपा का ग्राफ जो है वो गिरता ही चला जा रहा है। जीत मिलना बसपा के लिए कहीं ना कहीं एक टेढ़ी लकीर की तरह हो गई है, एक टेढ़ी खीर की तरह हो गई है कि उसको जीत किसी भी चुनाव में, चाहे उपचुनाव हो, चाहे आम चुनाव हो, चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो या विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बसपा के पिछले 2-3 चुनाव की ही चर्चा करें बसपा को लेकर, तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को महज एक विधानसभा सीट पर जीत मिली है 403 में से उत्तर प्रदेश में। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में शून्य पर बसपा फिर से आ गई है। जो हाल बसपा का साल 2014 में हुआ था लोकसभा के चुनाव में, वही हाल 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है। और आज बसपा के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, एक भी सदस्य नहीं है। यही हाल राज्यसभा का भी है कि आज बसपा के पास राज्यसभा में भी कोई सदस्य नहीं है, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में भी कोई सदस्य नहीं है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महज एक सदस्य है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समय है, ये जो दौर है बसपा का, वो सबसे बुरा और सबसे ख़राब प्रदर्शन, सबसे ख़राब दौर कहा जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बसपा भी अब गठबंधन की राह पर आगे बढ़ सकती है और मायावती ने जिस तरीके से सोनिया गांधी के को जन्मदिन पर ट्वीट करके बधाई दी है और जिन शब्दों का कहीं ना कहीं वो अपने ट्वीट में शब्दों को कहती हुई दिखाई दी है, वो शब्द भविष्य की राह भी बसपा और कांग्रेस के बीच आपसी तालमेल की तलाश सकते हैं। आपसी तालमेल बनता हुआ बसपा और कांग्रेस के बीच भी उत्तर प्रदेश में दिख सकता है, अगर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलग होते हैं या कांग्रेस से उनका तालमेल नहीं बनता है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस लोकसभा में, संसद में अडानी के मुद्दे पर अड़ी है और कहीं ना कहीं सरकार से चर्चा के लिए बात करती हुई दिखाई दे रही है, लगातार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, लगातार मुद्दा उठाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं जो समाजवादी पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, मगर वो अडानी के मुद्दे पर पूरी तरह चुप है। जो टीएमसी है वो भी अडानी के मुद्दे पर पूरी तरह चुप है और अखिलेश और टीएमसी के बीच आपसी तालमेल दिखाई दे रहा है। इस मामले में, नेतृत्व के मामले में भी, इंडिया गठबंधन को लीड करने के मामले में भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के साथ जाते हुए, ममता बनर्जी के साथ खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को भी अब लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो उनका साथ है वो अब शायद लंबा ना चल पाए। समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप को अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आया है उसके बाद से मजबूत समझ रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी अब कांग्रेस से शायद दूरी बना सकती है। राजनीतिक जानकारों की माने तो कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में टूटता है
तो फिर हाथी और हाथ में तालमेल बनता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। ऐसी भी तमाम संभावना है। हालांकि लगातार बसपा मुखिया मायावती कांग्रेस को भी भाजपा की ही तर्ज पर घेरती रही हैं, लेकिन कांग्रेस का हमेशा से बसपा मुखिया मायावती को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। कहीं ना कहीं बसपा को लेकर, मायावती को लेकर कांग्रेस उतनी मुखर होती हुई दिखाई नहीं देती है जितनी वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर दिखाई देती है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को लेकर दिखाई देती है। और फिर जिस तरीके का माहौल राजनीति में बन रहा है, वो राजनीतिक माहौल भी कहीं ना कहीं बसपा और कांग्रेस को, हाथी और हाथ को एक साथ लाने की मजबूरी भी बनसा दिखाई दे सकता है। तो उत्तर प्रदेश और देश की जो तेजी से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं, वो बड़ा बदलाव भी देश और उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं, सियासी बड़ा बदलाव भी देश उत्तर प्रदेश में ला सकते हैं। तो ऐसे में तमाम ऐसी खबरों को हम लगातार लेकर आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप लगातार देखते रहिए द न्यूज़ 15 यूपी। नमस्कार।